यदि आप भी सोशल ऐप पर रेंट ए मैन, जिगोलो या एस्कॉर्ट जैसी सर्विस का यूज करते हैं तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने दो ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो इस तरह की सर्विस यूज करने वाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया करते थे और उनसे ऐंठ लेते थे लाखों रुपए। आखिर किस तरह थी इनकी मोटर्स ऑपरेंडी और कहां कहां इन्होंने अभी तक अपनी ठगी का बिछाया है जाल, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो दो शातिर अपराधी हैं जो अपने आप को, इनमें से एक युवक अपने आप को प्रेस रिपोर्टर बताता था तो दूसरा अपने आप को पुलिसकर्मी बताता था। अब आपको इन दोनों युवकों की पहचान बताते हैं। इनमें से जो ब्लैक टी शर्ट पहने हुए ये युवक खड़ा है, इसका नाम है मोहित टाक। ये अपने आप को प्रेस रिपोर्टर बताता था और यही नहीं, ये पहले जयपुर में टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम करता था, लेकिन तहलका चैनल वालों के संपर्क में आने के बाद ये मुंबई चला गया था और कुछ टाइम तक इसने मुंबई में तहलका चैनल के साथ काम भी किया था, लेकिन अब ये वापस आकर ब्लैकमेलिंग के धंधे से जुड़ा हुआ था। इसके साथ जो चेक की शर्ट में खड़े हुए हैं, ये हैं देवकी नंदन, जो अपने आप को डील डॉल के हिसाब से पुलिसकर्मी बताया करते थे। दरअसल इनकी मोटर्स ऑपरेंडी यही रहा करती थी कि ये इन सोशल ऐप के माध्यम से जो लोग रेंट ए मैन, जिगोलो या एस्कॉर्ट सर्विस के माध्यम से किसी भी प्रकार की सर्विस का इस्तेमाल करते थे, तो ये उन्हें पुलिस स्टेशन, किसी भी शहर के पुलिस स्टेशन के आसपास किसी होटल में बुलवा लेते थे। वहाँ पर ये पहुंचकर उनके फ़ोटो ले लिया करते थे और उसके बाद ये अपनी कारगुजारी शुरू कर दिया करते थे। सबसे पहले पुलिसकर्मी का धौंस देकर देवकी नंदन उसे नज़दीक के किसी पुलिस स्टेशन के आसपास ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा लेता था और जैसे ही गाड़ी में बैठाते थे तो वहाँ पहले से ही मोहित टाक प्रेस रिपोर्टर के रूप में बैठा हुआ होता था और ड्राइवर सुनील भी बैठा होता था। ठीक इसी तर्ज पर गुरुग्राम के एक व्यक्ति को इन्होंने 1.5 लाख रुपए के लिए ठगी का शिकार बनाया था। बाद में इनकी आपस में जब बातचीत हुई तो मामला 80,000 रुपये पर जाकर सेट हुआ था और 50,000 रुपये उसी समय इन्होंने अपने खाते में ट्रांसफ़र भी करवा लिए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने यही कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि जाकर पुलिस स्टेशन सदर में इसकी शिकायत दे दी थी, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस के सदर पुलिस स्टेशन की टीम और साइबर इस टीम ने मिलकर एक जाल बिछाया और इन तीनों को काबू करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले इनके ड्राइवर साथी सुनील को 5 जून को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद 15 जून को मोहित टाक और जो देवकी नंदन है, इन दोनों को गिरफ्तार करके फिर इन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। इनके बारे में अभी तक ये जो जानकारी मिली है कि ये किसी भी शहर में जाकर 1 महीने तक अपना नेटवर्क चलाते थे और उसके बाद ये किसी दूसरे शहर की तरफ मूव हो जाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक सैकड़ों लोगों के साथ ये शातिर अपराधी इसी तरह की ठगी कर चुके हैं। गुरुग्राम पुलिस फिलहाल इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर इनसे वो सभी राज उगलवाने के चक्कर में है कि आखिर इन्होंने अब तक कुल कितने लोगों को चूना लगाया है, क्या इनके गिरोह में कोई लेडीज भी शामिल है या और कौन कौन लोग इनके सहायक हैं। इसी को लेकर इनको रिमांड पर लिया जा रहा है। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करा गया है, जो कि फर्जी पत्रकार बनकर, पुलिस अधिकारी बनकर और साइबर अपराध करने का आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकी देते हुए वसूली करने के संबंध में इन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करा गया है। इस संबंध में एक व्यक्ति द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, लिखित कंप्लेंट दी गई थी पुलिस स्टेशन सदर के अंदर, जिसके अंदर हमारे डीसीपी ईस्ट साहब नीतीश अग्रवाल जी के निर्देशन में कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन सदर इंस्पेक्टर वेद प्रकाश और कंसर्न्ड पुलिस पोस्ट झाड़सा और कंसर्न्ड साइबर सेल पुलिस स्टेशन ईस्ट के तहत एक टीम गठित करी गई और उसके ऊपर कार्रवाई करी गई। इस कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्तियों को अरेस्ट करा गया है और एक व्यक्ति को दिनांक 5/6/2023 को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुका है। तो टोटल 3 व्यक्ति इसमें जो सस्पेक्ट थे उनको अरेस्ट करा गया है। किस तरह की मोटर्स ऑपरेंडी ये यूज किया करते हैं? इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि इनका जो मुख्य जो व्यक्ति था, आरोपी है, जो
उसका नाम है मोहित टांक और देवकी नंदन। मोहित टांक एक प्रेस रिपोर्टर बनता था और देवकी नंदन एक इम्पर्सोनेशन के तहत एक पुलिस अधिकारी बनकर ये एक्सटॉर्शन करते थे, और जिनका ड्राइवर की जो भूमिका निभाता था वो था सुनील। इनसे एक मारुति डिज़ायर गाड़ी भी बरामद करी गई है। बेसिकली इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, जो मोहित टांक है ये एक टूरिस्ट गाइड जयपुर में काम करता था बतौर टूरिस्ट गाइड, और उस तहत ये एक तहलका जो पत्रकार के जो थे उनके संपादक थे उनके टच में आया था और उनके साथ स्टिंग ऑपरेशंस करने शुरू कर दिया कि क्योंकि इसके इंग्लिश के ऊपर कमांड अच्छा था, तो ये मुंबई जाके स्टिंग ऑपरेशंस करने लगा। और अभी पूछताछ में ये सामने आया है कि ये उस दौरान काफ़ी एक्सटॉर्शन करते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, काफ़ी स्टिंग्स करके ऑपरेशंस कर। कोविड पीरियड के दौरान, कोविड के बाद ये वापस जयपुर आता है और ये अपने आप से एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी बनाता है कि क्यों ना जिस तरीके की ये वहाँ पर सिखलाई लेके आया है स्टिंग्स करने की, उसके बाद स्टिंग करने की अच्छी जानकारी थी, उसके तहत इसने अपनी दोबारा से मॉडस ऑपरेंडी बनाई कि इस तरीके से ये क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकता है जिससे ये दूसरों को ब्लैकमेल करके ऐसे पैसों की उगाही करे। इस दौरान फिर जो हमारी ऐसी कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो जैसे कि रेंट ए मैन, जिगोलो प्रोवाइड करते हैं, या इस तरीके के सेक्सटॉर्शन के संबंध में कुछ चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, तो इसने उस रेंट ए मैन के ऊपर एक व्यक्ति विशेष से एक सर्विस, जिगोलो सर्विस लेने के लिए इसने सर्विस मांगी, और जब वो व्यक्ति विशेष इनके पास आया तो इन्होंने उसको अपनी कार में बिठाया, और जो ड्राइवर था सुनील ने, उसने बताया कि मैं पुलिस वाला हूँ, और जो ये मोहित टांक है इसने अपना परिचय दिया कि मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, और अगर आप हमें इसके बारे में, हम आपको आप जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और इस साइबर फ्रॉड करते हुए और ऐसी और दूसरी गलत गतिविधियों में संलिप्त के नाते आपको जेल भेज दिया जाएगा। उस व्यक्ति विशेष को इन्होंने डराया और उससे और संबंधित एक और किसी नियर बाय पुलिस स्टेशन के पास ले जाके और ज़्यादा डराने के लिए उस एवज में एक देवकी नंदन जो वहाँ पर एज ए बतौर पुलिस वाला होके खड़ा होता था सिविल ड्रेस के अंदर, तो ये उसको डराने में कामयाबी प्राप्त करी इन्होंने और उससे 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए। इस तरीके की जो पूछताछ में इनसे पता चला कि ये सैकड़ों ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, और ये एक शहर में लगभग 15 दिन 20 दिन के आसपास ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। उसके बाद ये अलग अलग शहरों को टारगेट बनाते हैं, और थ्रू आउट इंडिया इन्होंने इस तरह का नेक्सस बना के लोगों को एक्सटॉर्ट किया है। दरअसल इन शातिर ठगों का शिकार सिर्फ वही लोग हुआ करते थे जो इस तरह की ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि आप इस तरह की साइटों से दूर रहें, वरना ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।